topic for the today discussion is the fundamental rights. Fundamental rights. Fundamental itself indicates that they are a basic rights. Basic right for what? Basic right for the overall development of the individual. Basic right for the a fundamental right, a basic right, essential rights for all-round development of a individual, his survival, उसकी बीइंग, उसका होना सोसाइटी में, इंडिविजुअल का होना सोसाइटी में, स्टेट के अंदर इमेजिन नहीं किया जा सकता है विदाउट these fundamental rights. There are different types of rights. We have a legal rights, civil rights, political rights, but fundamental rights are a very essential and they are enshrined in the constitution. इसमें एक अहम चीज जो है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन इसका गारंटर होता है. अब राइट्स जो होते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि दीज आर अ वेरी बेसिक नेसेसिटी फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, एंड दीज राइट्स आर द क्लेम्स, जो हम कहते हैं तकाजा करना, दावा करना, मुताला करना. राइट्स आर क्लेम्स दैट आर एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, कि इंसान के जीने के लिए, एज ए लिविंग बीइंग, लिविंग रहने के लिए, उसका और उसकी तरक्की के लिए राइट्स बहुत ही अहम है. कोई आदमी अपने वजूद को इमेजिन ही नहीं कर सकता है विदाउट राइट्स. वेयर ऑल दोज राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी, सभी राइट्स को एक सोसाइटी में रिकॉग्नाइज किया जाता है, माना जाता है बाय सोसाइटी. बट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट. लेकिन इनमें कुछ राइट्स जो जिनको स्टेट खुद रिकॉग्नाइज करती है एंड इनशराइंड, और उन्हें महफूज किया जाता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्क के आइन में, द लॉ ऑफ द लैंड, दे आर इनशराइंड इन द लॉ ऑफ द लैंड. Such rights are called the fundamental rights. जिन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होती है और स्टेट, रियासत उनको रिकॉग्नाइज करती है, उनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. दे आर फंडामेंटल इन देयर नेचर. फाउंडेशन में जो राइट्स होते हैं, राइट्स की एक कैटेगरी होती है जो नीचे से ऊपर तक उनकी एक कैटेगरी बनेगी, लेकिन बुनियादी हुकूक जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं राइट टू लाइफ, हमारा जीना जो है ये हमारा राइट है, ये फाउंडेशन में है. जैसे एक फाउंडेशन स्टोन पड़ गया तो उसके ऊपर एक इमारत बनेगी. इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को, इंडिविजुअल वेलफेयर को गारंटी करने के लिए, इंश्योर करने के लिए ये बुनियाद बनती है, ये फंडामेंटल राइट्स, इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. These are fundamental because of the two reasons. दो reasons की वजह से, दो मैन जिसे हम रीजन कहते हैं, उनकी वजह से इनको फंडामेंटल कहा जाता है. इनकी नेचर फंडामेंटल है बिकॉज ऑफ द टू रीजंस, दो वजूहात की वजह से. These are mention in the constitution. फर्स्ट क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं फंडामेंटल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशन खुद इनका गारंटर होता है, इनका मुहाफिज होता है. गारंटी देम, कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटी देम. एंड सेकंड क्या है, दीज राइट्स आर जस्टिफिएबल. जस्टिफिएबल हियर मींस इन्फोर्सेबल थ्रू द कोर्ट्स. अगर हम इंडिया में देखें तो खुद फंडामेंटल राइट जो है, राइट आर्टिकल 32 विच गिव अ राइट टू एग्रीवेटेड पर्सन whose rights are being violated. If any state or state related institute, organization violate his right, उसके rights को violate करेगा, तो through article 32 which in itself is a fundamental right, he can move to the Supreme Court. and अगर हाई कोर्ट में उसे enforceable कराना हो तो article 226 है, I think. These are justifiable because enforced through the court. कोर्ट के जरिए इन्फोर्स किए जा सकते हैं. किसी का राइट टू लाइफ वायलेट अगर किया जाए तो वो कोर्ट में जा सकता है.
मेरे अर्जान को खतरा है, वो अपने इस राइट को कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करा सकता है। दीज फंडामेंटल राइट्स डिफर सब्सटेंशियली फ्रॉम ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ से ये डिफर होते हैं इन ए सेंस दैट हैव द कॉन्स्टिट्यूशन एज देयर गारंटर। क्योंकि ये क्यों मुख्तलिफ है दूसरे राइट्स से, सिविल राइट्स से, ऑर्डिनरी लॉ से? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इनका गारंटर है, कफील जिसे हम कहते हैं उर्दू में, जामिन या जिम्मेदार जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनको इन्फोर्स कराने के लिए, और गारंटर होता है नंबर वन, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए गारंटर। नंबर सेकंड, इन द सेंस दैट नंबर सेकंड इज द कोर्ट एज देयर प्रोटेक्टर। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो इनका गारंटर होता है। ये दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स का गारंटर होता है, जामिन होता है, कफील होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होते हैं। और कोर्ट जो होता है वो इसका एज देयर प्रोटेक्टर, ये उनका मुहाफिज होता है फंडामेंटल राइट्स का। इनको कोर्ट हिफाजत करता है, डिफेंडर होता है कोर्ट इनका, जिसे हम वली भी कहते हैं, निगरान भी कहते हैं, निगरानी करने वाला। निगरानी की जिम्मेदारी कोर्ट की है। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू प्रोटेक्ट दीज फंडामेंटल राइट्स एंड इट्स ड्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू गारंटी देम, उनको गारंटी करना। आज के लिए ही इतना ही। इसके बाद हम